अभियान कौन कराएगा? पूरे पे सवाल खड़ा करना। नहीं अभियान पे नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। तो हमने कब कहा बेकार अभियान है? कौन सा अभियान बेकार है? किसी अभियान बेकार होता ही नहीं है। अभियान में अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस टाइम में भी सर्वे में अलर्ट होते थे। मुझे बताइए क्या हालत थी इस देश की? कहां से कहां पहुंचे हैं? थोड़ी है कि 66 साल में कुछ नहीं हुआ, 4 साल में आपने आगे कर दिया। इस प्रकार की बातें जो करते हैं ना, एक घमंड की जो बातें करते हैं, दूसरों झूठा बनाने की बात करते हैं, ये हमारे शर्म की बात होती है। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे वाजपेयी एक्सेप्ट किया था लोकसभा के अंदर कि नहीं देश में कहां हुआ है, तो कह इतना हुआ है, इतना होना चाहिए। सबके साथ लेके चलते हैं। कभी सर्वदलीय मीटिंग क्यों बुलाते हैं? क्यों नहीं बैठक करते हैं आकर के? क्या ये बैठिए अपन देश को साफ करना है, कहाँ क्या है, आप मदद करिए, हम भी आपकी मदद करते, बैठ के मिलके करें। देश को पूरे को तो साफ सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात क्यों नहीं करते? मैं तो एक बार जानना चाहता हूँ। ये एक अभियान है, ये सफाई की बात करिए। हाँ तो नहीं, उस अभियान के लिए बैठ के बात करिए, क्यों नहीं सफाई हो रही है? अगर कहीं बताइए हमारे कहाँ कमी रह गई है तो अच्छा लगेगा लोगों को। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, मुझे वो मुक्त भारत चाहिए। अरे सब यहाँ इस प्रकार काम चलता है देश के अंदर। ये दिल्ली में आप बताइए, केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं, उसको सहयोग नहीं कर, दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे वो। मतलब आप बताइए। और अभी मैं साथ ही कह रहे थे कि दिल्ली में गंदगी है, तो एमसीडी किसके बाद आपका था भैया? ये काम एमसीडी का आपके पास है। मैं वही कह रहा हूँ, आप सारे मुख्यमंत्री बुलाते, प्रदेश की और सारे नेताओं बुला करके सर्वदलीय बैठक बुलाओ, बैठो, बात करो, भारत में कहाँ कहाँ है, किस प्रकार किया जाता है, सबका सहयोग लो तो समझ आता है। सबका विकास कहते हैं ना, सबका विकास ऐसे रह गया। सबका विकास तभी हो, सबका साथ लोगे तो होगा। ये सबका साथ लेना नहीं, नारेबाजी से देश नहीं चलेगा। नारेबाजी से वोट मिलेंगे, 50 सीट नहीं आएगी, बता रहा हूँ, हाल ही हो रहा है। चलिए भंडारी साहब, अभियान आप अच्छा मान के चल रहे हैं, लेकिन आपको कहने के इसमें सियासत की बू आ रही है, ये आपका साफ कहना है कि इसे सियासी। हाँ मैं कह रहा हूँ अभियान सारे अच्छे। अभियान कौन सा खराब होता है मुझे आप बताओ? कौन सा अभियान खराब होता है? भ्रष्टाचार दूर करना वो अभियान खराब होता है क्या? महंगाई कम करनी अभियान खराब होता है क्या? चलिए आप एक स्वीकार तो कर रहे हैं कि अभियान अच्छा है। नहीं अभियान सारे अच्छे होते हैं, बिल्कुल। हर पार्टी बढ़िया अभियान देती है, पर अभियान को अंजाम तक कैसे पहुंचाया है उसके लिए क्या किया था मुझे बता दीजिए ना आप। इतना पैसा आपने आधा % लिया, कितना नगर निगमों दे दिया मुझे आप बता दो। राजस्थान में तो हाल ही नगर निगमों का हाल ही बुरा हो रहा है, उनका तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये जो आधा % टैक्स लिया आपने वसूल किया, उसको कहाँ खर्च किया ये तो हमको बता दो आकर के। पहले से क्या सुधार हो गया ये तो बता दो आकर के। पहले से कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी बताया आपको कि 65 या 68 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए कहाँ बांट दिए? 62,000 करोड़ कहाँ बांट दिए? ऐड में बांट दिए और बांट दिए क्या पैसे? भंडारी जी को दिए। मैं कह रहा हूँ जब आप देखो, जब पानी पहले सबसे पहले पानी व्यवस्था करनी चाहिए आपको। पानी व्यवस्था नहीं, जो कहाँ करेंगे या मुझे बता। लोगों ने ढांचे खड़े कर दिए, पैसे ले लिए, कुछ नहीं हो रहा है सर। सिर्फ पानी की सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की। जिस देश के अंदर आज तक 70 साल हो गए, 71 साल हो गए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहां आप ये कह रहे हो हमने ये काम कर दिया। पानी व्यवस्था करते तो ये व्यवस्था भी क्षेत्र को। अरे भंडारी साहब, सारी व्यवस्था होगी, आप इंतजार तो करो। 4 साल ही तो आए हैं, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं उस टाइम हम यही तो कह रहे हैं। आपके पीएम ने कहा था नहीं मुझे 50 महीने दे दो, विजन वाला आदमी नहीं 50 महीने। देश के पीएम ने कहा था, मोदी आपकी पार्टी के नेता ने कहा था 50 महीने। जिस दिन बड़ी बात है उस दिन 50 महीने दे दो। सर चिल्लाए 50 महीने होंगी, ये बात है नहीं, हम उनकी बात समझ गए। हम जो है रेलवे स्टेशन पर सोने वाले लोग 50 महीने में ऐसा कर दूंगा मुख्यमंत्री बन करके, और झूठ बोलने के बाद आप लोग ये बात अलग है। हम धरना 50 महीने कहा जाएगा, 50 महीने में कहा नहीं आदमी नहीं है। हाँ तो काबिल हुई नहीं, उपराज्यपाल करके धरना देकर काम करने वाले आदमी बैठ करके आप काम तो बैठ के आप दिल्ली में किया क्या बताओ सही? दिल्ली में काम किया, क्या पानी के काम फ्री किए, कुछ नहीं किए, मेडिकल फ्री है। अभी तो आप कह रहे हो कि दिल्ली में पानी नहीं है। अगर दिल्ली में पानी नहीं है उसमें किया ना अभियान असफल हुआ। कमाल कर रहे हो आप, कमाल की बात कर रहे हैं आप कुछ रियल। आपने कहा था 50 महीने में, चैनल में बैठे आपके नेता ने बार कहा था 50 महीने दे दो मेरे को। 50 महीने मांगे थे, 50 महीने मांगे थे, 50 महीने मांगे थे आपके नेता ने। क्या हालात कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, आपको कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, वो 50 महीने में कर दूंगा। ये बात सही है, ये बात सही है। जितना 50 साल में कांग्रेस बर्बाद नहीं किया, तो आपने 50 महीने बर्बाद कर दिया। वो मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ गया क्या हाल हुआ। पूरा 3 सीटें दिल्ली में काम कर दिखाया, पूरा वर्ल्ड हमारी तारीफ कर रहा है, संसार तारीफ कर रहा है। आप तो मुआ मिट्टी बने हो, आप तो तारीफ कर रहा है माफी मांगने के लिए। आपने दिल्ली यूएनओ का सेक्रेटरी आकर में माफी मांगी, यूएनओ के सेक्रेटरी आकर तारीफ कर रहे हैं। यूएनओ के सेक्रेटरी आप लोगों की हाथ पड़ी है, आरोप लगा की बहस करने माफी मांगी। यूएनओ के सेक्रेटरी आकर के आप क्या क्या आज केजरीवाल आपके किसी ने तरह कहा क्या आपको मोदी बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम करके देश का पैसा बर्बाद कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश सड़ रहा है, परवाह है नहीं आपको। महंगाई बढ़ रही है, लगातार रेल का किराया बढ़ा दिया, बस का किराया बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, सरचार्ज बढ़ा दिया आपने, नोटबंदी कर दिया आपने, जीएसटी बढ़ा दिया।
इस देश का घंटा था कर दिया आपने। मैं मुझे मौका दीजिए, दीजिए मुझे। इनके नेता ने कहा था 50 महीने, आपके नेता ने कहा था 50 महीने में शर्म आपके पीएम को आनी चाहिए। चलिए आपको पूरे देश में बर्बाद कर दिया। एक बार जवाब में साहू साहब जी सर, यहाँ कुछ जो वादे मोदी साहब ने देश के लिए किए थे, 50 महीने की जो बात मांगी अभी कह रहे हैं कि जब इलेक्शन से ठीक पहले कि मुझे 50 महीने दीजिए, 50 साल बना, 50 महीने का मुझे अवसर दीजिए, और लोग मानते भी थे। क्योंकि जब 100 दिन मोदी साहब के हुए थे, लोग हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं, मोदी जी आगे भी नहीं बढ़ रहे। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि वक्त तो चाहिए, 100 दिन में क्या होता है। 50 दिन की कहा था, 50 में जो बात की बात, 50 दिन की तो नोटबंदी की बात थी सर। वो नोटबंदी की बिल्कुल ही नहीं, वो नोटबंदी की बात, नमक की रोटी पोते जा रहे हो रामनारायण जी। आप ऐसा नहीं करते, आप बहुत सीजन आदमी हो, सम्मान करते हैं हम आपका। चलिए साहू साहब, हाईकोर्ट चलिए साहू साहब, अभी भंडारी साहब जो कह रहे थे कि 50 महीने का वक्त मोदी साहब का निकल चुका है, देश में हर तरह की चीज को बदलने की बात कही थी, तो और अभी जो गंदगी को लेकर के बात कर रहे हैं, या फिर कहें कि स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष को यह लगता है कि 60 साल और 4 साल को जोड़ के ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और एक पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आरोप हमारा नहीं है, ये आपके साथी जो प्रतिपक्ष के साथी बैठे उनका आरोप है सीधा, कि इसमें भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं अगर मोदी जी के शपथ लेने से लेकर के आज तक के कार्यकाल पर हम दृष्टिपात करते हैं, तो ये बात साफ नजर आ रही है कि उन्होंने भारत की तस्वीर बदलने में बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर की तरह काम किए हैं जो आज सामने दिख रहे हैं। आज जिस गरीब ने छप्पर की सोची नहीं थी, वो इंदिरा आवास जो बने थे तथाकथित रूप से, उनका कोई खंडर मिल सकता है पुरातत्व विभाग का, लेकिन इंदिरा आवास का मकान कच्ची बस्ती में मिल नहीं रहा है, वो सारे बदल करके, और मोदी जी ने 1.5 लाख रुपए से ऐसे शानदार फ्लैट टाइप मकान जो गांव को लोगों को दिए हैं और वहां बने हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे स्वच्छता अभियान की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो घर हैं जिसमें हम जाते हैं तो वहां उनके टॉयलेट बने हुए जिनकी कल्पना नहीं थी। आज देश की माता और बहनों की बात करें, जो भंडारी साहब तो शहर में रहे, इनको पता नहीं है गांव में कैसे, गांव में जो है महिलाएं किस तरीके से लज्जित होती थी। आदमी जाता था, लेटरिन जाती महिला खड़ी हो जाती थी, उनको मान सम्मान दिया है, ये सारी स्थितियां दी है। साहू साहब, भंडारी साहब का ये कहना है कि गंगा को माता कह करके कहा था कि भोलेनाथ ने बुलाया है, और गंगा का बेटा उसके पास पहुंचा है। सफाई की बात जो की जा रही थी, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, अपने मिनिस्ट्री बना दी गंगा जी के लिए, लेकिन कितना आगे बढ़ पाए। हाँ, गंगा में भी मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने एक मिशन के तरीके से लिया था। 100 करोड़ रुपए गंगा में जो है वे हो चुके हैं, गंगा का सिस्टम चालू हो गया सफाई का, और मंत्री पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। एनजीटी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आज इतिल आप जाके देखिए, एनजीटी का ऑर्डर देखा क्या कुछ नहीं किया, क्या बात। आज जाके देखिए, वहां से जो है सिस्टम सारा चालू हो गया, और किसी सैकड़ों सालों की जो उसमें गंदगियां जो आई हुई है सारी हुई है, उस सारे सिस्टम को डेवलप करने में टाइम तो लगता है, लेकिन उस मिशन को चालू तो किया। किसी ने सोचा ही नहीं था गंगा के बारे में कि हमारी जिसको हम माता मानते हैं, पवित्रता मानते हैं, उसके बारे में 100 दिन कहती थी। आज इस व्यक्ति ने शुरुआत तो की, और केवल गंगा ही नहीं, आज पूरे आज रेलवे स्टेशन देखिए, बस स्टैंड देखिए, आज हाईवे देखिए, और कितना पर्यावरण में और प्रदूषण मुक्त करने में पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। ये सारा चीज देखिए, आज कितने हाईवे दिल्ली में फटकार लगा रहा है आप लोगों को, हाईकोर्ट ढेर हो गया, क्या बातें कर रहे हो आप? पर्टिकुलर एक मेट्रो फटकार लगाया आपको, हाँ, कचरे ढेर बन गया, ऐसा कोई कचरे के पहाड़ बन गए दिल्ली में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कहीं एक जगह हो सकता नहीं, ये सारी सिचुएशन नहीं है। जयपुर में क्या हो रहा है? आज पीछे के कांग्रेस के शासनकाल को और मोदी जी के शासनकाल को हम तुलना करते हैं, जयपुर में गांव के विकास के लिहाज से तुलना करते हैं, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गौरव पथ ना बनाओ। गांव के आदमी और कांग्रेस 8 किलोमीटर बना कर गौरव पथ पर गांव की बहन बेटियां बरसात में कीचड़ में से निकलती थी, आज गौरव पथ से निकलती हैं, वो दुआ देती हैं मोदी जी को। आज गांव में श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ, बहुत सारे सवाल सिंपल सा है, बहुत सारे सवाल सिंपल सा है। देखिए, मिशन की जब बात की जाती है, मिशन की बात कुछ नहीं, आपने तो पिछली सरकार में रिपेयर भी नहीं किया। आप ही के पास आऊंगा मैं, लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास आऊंगा मैं। एक बार श्याम जी से मैं जरा एक सवाल कर लूं। श्याम जी, सवाल यहाँ पे एक मिशन में भीड़ उमड़ रही है, और आपके यहाँ पुलिस ला रही है आदमी। मिशन कुछ नहीं ला रही, जब हाथ में लिया गया तो क्या इसमें कोई तुलना की जानी चाहिए
या भगा सबको दिया साथ वसुंधरा लेकर जी के को। आगे कुछ बढ़ने की नहीं बात होता। होती है। और ये केवल वसुंधरा का दोष नहीं है, मोदी जी को जैसे भगाया हाँ, ये तो मोदी जी, की पार्टी जी, से लग रही। किसी ने नहीं भगाया, कुछ हाँ, कांग्रेसी एक ऐसे बार, तो प्लीज। ऐसे असामाजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं। सर, हाँ, बोलिए। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना तो उनकी तरफ से ये नहीं था कि मैंने कुछ किया, उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से हमने तस्वीर बदलने की कोशिश की है, उसमें कमियां होती है उसको सुधार। 20 करोड़ यार, लोगों को अब ये जोड़ने तो- का लक्ष्य। श्याम जी आज के भाषण भाषण कह रहे हो आप। आप सुनिए, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, सुनने की। गौरव पद मोदी जी का नहीं है, वो 500 फुट वसुंधरा का। जी का है। हाँ, आपको पता नहीं, वो तो मोदी भारत जी की सरकार, नहीं है। बीजेपी सरकार की नहीं, बात वो चल तो रही है। राजस्थान 500 का फुट। स्पेसिफिक है। आप में इसकी कमी आप देखिए कम 500 फुट का है, 500 वाले में हाँ, राष्ट्रीय जी। सफाई आयोग के ऐसे चेयरमैन मंत्रों में हाँ, सुनिए सुनिए अरे सुनिए। सर, एक बार 1 सुनिए, किलोमीटर सर, है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। सुनिए, एक बार सुनिए सर, हाँ, राष्ट्रीय आयोग सफाई आयोग के चेयरमैन बिल्कुल आए थे, हाल ही में आके गए अभी। और उसमें एससी कमीशन के चेयरमैन भी आए थे। वो तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। सुनिए तो सही, आप- उसमें भी बात सुनिए, आप अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिएगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें, यहाँ के राजस्थान के पूरे अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में 13 लोगों की मौत आपके लापरवाही की वजह से। हाँ। मौत हुई। बिल्कुल वही कह रहा और हूँ। उस डायरेक्शन में कहा गया है कि उनके परिवार को एक को नौकरी देनी है और जिसकी लापरवाही हो 302 का मुकदमा दर्ज होना है, सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को पता ही नहीं कि ये क्लॉज आ गया और ये सारी चीज करनी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप इस अभियान को अपने हाथ में लीजिएगा और जो कुछ नहीं हो पा रहा, आप उपकरण नहीं है, उपकरण दीजिएगा, जिसपे हम आप आज तो नहीं कह सकते कि मेला ढोने का जो कहाँ देंगे उपकरण? कर्जे में डूबी सरकार तो। अभी- सरकार कर्जे में उड़ रही, खुद ही कह रही है मैडम। आप देखिए- अरे खुद ही भंडारी करिए, साहब, कर्जा माफ करे, कर्जा उठा लिया है। पैसे कहाँ कर्जा तो ले भारत रही सरकार ने है। वर्ल्ड बैंक से 1 रुपया नहीं लिया। अरे आपको खुद ही मालूम होना करिए, चाहिए, आप झूठे 8,000 मुद्दा बोलते जा रहे हो। कर्जा माफ करे, कर्जा लिया में जाता तो नहीं, इनको प्ले करते हैं। कर्जे में तो किया ही नहीं लिया कर गए। किया ना कर्जा, इन्होंने 2000 करोड़ का प्रावधान करके 8,000 2000 करोड़ का कर्जा लिया ना। माफ हाँ, कर तो और राजस्थान सरकार की बात कर रहे हो, मोदी जी ने तो वर्ल्ड बैंक कमाल ही से कर रहे हो, आपकी मोदी बात से। कर रहे हो। ये कर्जे में तो खेल ये कर गए। बीजेपी अब आप अलग अलग सुनिए। है क्या? अरे आप सुनिए सरकार तो नहीं, सही। अभी चर्चा भारत सरकार की, अभी चर्चा भारत सरकार के इश्यू पर हो रही है, भारत सरकार पर हो रही है चर्चा। जिस दिन राजस्थान सरकार की आएगी उस दिन बात करेंगे। आप देखिएगा, अरे ये चर्चा भारत सरकार पर हो रही है। मोहन भागवत आज सब भारत स्वच्छ मिशन पर हो रही है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे श्याम जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो इनको चुप करो। रामनारायण जी, आप सुनिए सही। आप राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल या देश में जिस प्रकार का माहौल आया है, आज आप देखिएगा 2.5 घंटे बातचीत की, उन्होंने किन लोगों से बातचीत की जो कि इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं। अरे इस नाटक में माहिर है वो, इस नौटंकी में माहिर है वो। आप ये तो मानते नौटंकी में माहिर हैं। देखिएगा, नौटंकी में तो माहिर हैं। केजरीवाल जी भी ये तो हम जानते हैं। अरे ये तो भंडारी माहिर साहब, है, यहाँ तो ठीक है, मार्केटिंग में तो माहिर है, फैलाइए, बोलने में माहिर है। बोलने दीजिए। डॉलर का पहुंच गया, डॉलर का पहुंच गया, अरे ये आप तो पेट्रोल का पहुंच तटस्थ आदमी, गया, डॉलर का 90 रुपए सप्लाई डॉलर क्या है? पेट्रोल पहुंच गया, आप सुनिए तो सही। 72 रुपए डॉलर पहुंच गया। क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक मना नहीं कर रहा ना, आपने पेट्रोल उसकी डीजल की बात है कि उसमें उन्होंने नहीं किया सस्ता। फेल हो गए सब जगह, नोटबंदी फेल हो गई, वहाँ फेल हो ये गए। बात है कि जब आज देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। मोदी जी कहते थे कि देश जैसे की ये प्रतिष्ठा केजरीवाल रुपया की गिरता वजह से है। गिर रही है। आज हम सफाई अभियान की बात करें, हम दूसरे अभियान की बात हाँ, तो करें। मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री- डाइवर्ट। उसी पर लौटिए। आप प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का अभियान को जन का अभियान बनाने की जो कोशिश का संदेश देने का प्रयास किया, भाषण उसमें आप दिया है। गलत हाँ, वो तो माहिर है। आप- नहीं, इसमें तो माहिर है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें माहिर है वो। आप किसी हमको तो अच्छे रिजल्ट काम को- चाहिए। देश रिजल्ट श्याम जी, हमको तो रिजल्ट अरे 4 ये साल तो हो तटस्थ गए। आदमी, इनको तो बोलने दीजिए भाई। जिस प्रकार का परिवर्तन आया है तो उसमें आप ये नहीं कहते। अब अमिताभ बच्चन ने आपके देखिएगा कि समुद्र की सफाई के लिए उन्होंने इक्विपमेंट खुद की ज्यादातर नौकर साफ करते हैं उनके। अरे लेकिन दिए, और वो अभियान में शामिल भी हुए। और कुछ चीजें ऐसी है कि कोई सेलिब्रिटी करती है तो उसका प्रभाव सामने देखने को मिलता है। या देखिए, उसमें आपको 4 साल बाद याद आ रहा है ना। नहीं श्याम जी, जो मेरा सवाल है, प्रतिपक्ष को आरोप या ये कहें कि उनको जो तकलीफ इस बात की है प्रतिपक्ष को, जो रामनारायण जी को मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक मिशन है, ठीक है करिए। अगर हमारा निर्मल भारत अभियान था, अगर सीमित जगह किया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया, कुछ राज्यों में किया, जिलों में किया, ये बहुत उसको ज्यादा आपने आगे बढ़ाया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये तकलीफ की बात है कि हम भी कुछ तो कर रहे थे देश में सफाई के लिए, जैसे जो चीजें थी उनके। ये बात जरूर है कि जो मोदी जी ने जिन संसाधनों का उपयोग किया और अपनी स्मार्टनेस से, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो जो संसाधन उनका उपयोग कर रहे हैं ये लोग नहीं कर पाए,
एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ये इनका आरोप है कि 60 साल। अरे सर, आप तो कांग्रेस तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान करती है। बीजेपी की बुराई नहीं रामनारायण जी, जब विधानसभा चलती है, संसद चलती है, वहाँ आपको बोलने का मौका मिलता है, आप बोलिए ना कमियों को, कौन मना करता है? वो तो वहाँ रिकॉर्ड जाएंगे बनाने तो का बोलेंगे। नहीं, आपके लोग हैं ना ऐसे मौजूद है, मतलब वहाँ तो संसद में गले लगते हैं, बोलते नहीं है। मैं कह रहा हर अभियान में कमियां नहीं हो सकती है, कमियां हर एक में हो सकती है, लेकिन कुछ अच्छाइयों को भी आपको स्वीकार करना चाहिए, मान रहे हैं, बताना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 4 साल पहले क्या हुआ, 4.5 साल हो गए। दिल्ली गंदी है, आम व्यक्ति को अपने घर की सफाई के ऊपर ध्यान कैपिटल है देना। सर, जहाँ देखिएगा, लोकसभा, जब राज्यसभा, आप जहाँ लोकसभा, राज्यसभा जहाँ सारे हैं, जहाँ बाहर के देखे सब रहते हैं, वहाँ दिल्ली में पहाड़ हो रही है, मोदी नजर नहीं आ रहा, वो यहाँ के भाषण दे रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप देखिएगा तो उनको पहाड़ नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं दिखाया उनको। अरे भंडारी साहब, सारा देश जानता है नौटंकी कौन करता है। केजरीवाल से बड़ा नहीं, 4 साल उन्होंने कहा था 50 महीने में कर दूंगा सारा, ये कह रहा हूँ मैं। तो मोदी जी बार बार उनके भाषण दिखा दो पुराने। 50 जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं, 60 साल में किया, 50 महीने कर दिया, 50 महीने दिए, 50 महीने में आज वो तो वही है। देश को दिख रहा है, देश दिख रहा है। वो देश 50 महीने में, जो 50 साल में नहीं गया, वो 50 महीने में घर चला गया। शाम जी 50 साल में जो घर में नहीं गया, वो 5 साल में घर चला गया। और कौन से आगे बढ़ रहे हैं, अजी कौन सी जगह पे मिलेंगे मेरे को? वो आप देखिएगा रेलवे स्टेशन, वो कहते हैं 50 महीने, 50 दिन में नोटबंदी में कहा था। पहले और अब में सफाई का अंतर आया ही नहीं। वो तो पहले सर आप चलो, मैं आपको रेलवे स्टेशन आज रेलवे स्टेशन में आप बस रेलवे स्टैंड चलो, सबको देखो, आपको दिखाते हैं, आपको सड़कें देखो। आज चलिए। पहले में अंतर, हाँ, कुछ अंतर जागृत हुए हैं। हाँ। अगर आप जागृत होने की बात करते हैं, आम व्यक्ति वो तो हर नहीं, वो तो जब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नहीं वो तो नहीं की नहीं, वो तो बच्चे पढ़े लिखे हैं। देखिए अब जो पढ़े लिखे आ रही है, वो खुद जागरूक है ना वो। अरे पढ़े लिखे नहीं है भंडारी साहब, सुबह सुबह गाड़ियाँ जाती हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उठाती हैं, संदेश में माहिर है, ये व्यवस्था संदेश माहिर है, बीजेपी के राज में हुआ है। शामजाद मांगे संदेश माहिर है। साहब, मेरा छोटा सा सवाल आपसे, मोदी जी के राज में बीजेपी का राज और मोदी का राज एक है, कांग्रेस के लिए अलग हो सकता है। वसुंधरा को अलग क्यों मानते नहीं, हैं? कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। क्यों बुराई कर रहे सब हो? एक है, नहीं कोई किसी का कोई, तो वसुंधरा सब एक हैं। राजस्थान में तो बीजेपी का 8 राज बजे का है, टाइम नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि है, वो मीना हमारा साहब, राज है। वो 8 चाहे बजे मोदी बाद हो, नो चाहे सीएम। वसुंधरा जी हो, चाहे हमारे यहाँ का मेयर अशोक लाहौटी हो, वो सारे हमारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उनके माध्यम से अभियान चल एक रहा बात है। जानना चाहूंगा, अगर कहीं को कमी अगर बताई जा रही है, या जयपुर की चर्चा करें, दिल्ली की करें, कहीं की भी आप बात करिए, खासकर आपको टारगेट किया जा रहा है कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं, जहां आपके मेयर साहिबान हैं, उनकी बात की जा रही है। मॉनिटरिंग का बड़ा अभाव है अभी भी, क्योंकि जब लगता है कि हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है, तो वो जो नजरिया होता है उसके कुछ दिन बाद में ही बदल जाता है। ये देख भी रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं ये, कि वो एक रेगुलर, एक सतत प्रक्रिया में होनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी क्वाज एक पार्टी का एक ग्रुप या युवा तबका एक अपना आइडल मानती है, पार्टी पूरी उनको एक मानते थे, लोकप्रिय और सर्वप्रिय नेता मानकर चलते मानते थे। तो भंडारी साहब माफ करिएगा ये साहू साहब, लेकिन वो कम से कम फॉलो तो करें। उनकी जो इच्छा है, उनकी मन है, देश के प्रति स्वच्छता को लेकर के जो समर्पण है, वो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महज एक दिखावा किया जा रहा है और हकीकत में कुछ और है। ये जयपुर का जो जिक्र किया भंडारी साहब ने, वो खैर देखिए एक पॉलिटिकल तरीके से इनके एक अपनी बात करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उस कितना कचरा उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, ये बड़ी बातें हैं। मीडिया में आए दिन इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। उसको जितनी गाड़ियों का के लिए कंडीशंस रखी गई, इतनी गाड़ियां नहीं, लेकिन पेमेंट पूरा जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब यहाँ आए, क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नगर निगम में जाएंगी? क्या बिल्कुल नहीं जा सकती, ना मोदी साहब आ सकते। लेकिन कम से कम आपकी पार्टी के मेयर हों, पार्षद हों, या किसी दूसरे राज्य में, या यूडीएच मिनिस्टर है, कम से कम वो लोग इस बात को ध्यान दें कि हाँ, कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि बापू को हम समर्पित कर रहे हैं, उनकी इच्छा से प्रभावित हुए, उन्हें स्वच्छता पसंद थी, तो कम से कम इस बात ध्यान तो दिया जाना चाहिए कि जो आदमी पहली बार सत्ता में क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी को लेके आए, तो कम से कम उसको फॉलो उस तरीके से तो करें कि एक मैसेज जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अभाव या मॉनिटरिंग का समझिए या इच्छा शक्ति का समझिए। देखिए योगेंद्र जी, ये जो सारा सिस्टम है, उस सिस्टम में पीछे की जो कमियां हैं उनको पूर्ति करता है आदमी, फिर व्यवस्था करता है। आज जयपुर का उदाहरण लो तो जयपुर के तो पूर्व महापौर जी जो है अपनी पार्टी से लड़ते रहे, कभी सांसद से लड़ते रहे, कभी भ्रष्टाचार से लड़ते रहे, तो स्टाफ था ही नहीं, स्टाफ था नहीं। आज लाहौटी ने सिस्टम किया है, खुद मॉनिटरिंग करता है। हर जगह आप देखोगे, अखबार के जरिए भी इस बात का मैसेज मिलता है कि
कि वो एक एक जगह जहां कचरा होता है वहां जाके खड़ा नजर आता है। हो सकता है किसी किनारे में, किसी कच्ची बस्ती में कोई ऐसी स्थिति रह गई हो कि कचरा टाइम पर नहीं उठ पाया। इंसान है, एक गाड़ी खराब हो गई, एक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो बीमार हो गया, 2 दिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, किसी जगह जिसको उसे कचरा उठाना चाहिए था वहां नहीं उठाया, और वो मीडिया में मिल गया, मीडिया में फोटो आ गई, अखबार में छप गई। भंडारी जी जैसे विद्वान वकील जो है वो जनहित याचिकाएं लगाते रहते हैं, उसी कचरे की फोटो लगा करके और हाईकोर्ट में चली गई। हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये कचरा उठाना चाहिए। मानते हैं एक जगह तो ऐसी कोई कमी रह गई, हम दूर करेंगे, लेकिन हमने एक मिशन चलाया है। आने वाले समय में देखेंगे ये मिशन आज केवल जयपुर नहीं, नगर पालिकाओं में हमारी जो है गाड़ियां जाती हैं, सुबह सुबह सारा कचरा उठाती हैं। सफाई कर्मचारियों को भी हमने सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वेतन भी हमने बढ़ाए हैं। कुछ उनमें नियुक्ति कम कर पाए हैं सफाई कर्मचारियों की, वो भी आने वाले समय में हो जाएगी। तो पीछे कांग्रेस शासन के खड्डों को बूर के उनको पूरा समतल करके नई व्यवस्था के तहत स्टाफ करके हम व्यवस्था की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के संदेश के लिए कि गड्ढे भरे, अभी तो अपने सड़क बनाना बाकी है। हमने कांग्रेस के गड्ढे भरे, सड़कें बनानी अभी शुरू हुई है। अभी देख रहे हो देश में भी पिछले कांग्रेस के शासनकाल में हाईकोर्ट खिंचाई कर रहा है, कहीं मरम्मत हुई नहीं थी, आज हाईकोर्ट खिंचाई कर रहा है, खड्डे पड़े, जेडीए खिंचाई कर रहा है कि आपने नहीं बनाई। जो सड़कों की नींव भी खराब है, उन सड़कों को दोबारा बार बार बनाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक मुहिम चला, एक शुरुआत, एक आंदोलन, स्वच्छता अभियान का चला, इसे इनकार नहीं कर सकते। करने की कोशिश करिए कि करप्शन के जिस तरह से रोज नए नए मामले सामने, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ करप्शन एक गंदगी है, और इस गंदगी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। आज पैसा जो है किसी के हाथ में नहीं आता, पैसा जो व्यक्ति ठेकेदार है उसके जाएगा, मजदूर है उसके जाएगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके खाते में जा रहा है। इस ऑनलाइन से भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज वो स्थिति खत्म हो गई जो पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हमें 100 रुपए से मिलते 85 कहां जवाब देना चाहते हैं। रामनाथ जी, आपके वक्त के जो गड्ढे थे, भ्रष्टाचार तो कानून बदल दिया मोदी जी ने, उन्हें भरा गया है। अब सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, यानी कि स्वच्छता का रिजल्ट अब सामने आना शुरू होगा। साहू जी की मेमोरी में क्यों नहीं आ रहा, वो केवल पहला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी थे जिन्होंने, राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी थे जिन्होंने बात की थी, भ्रष्टाचार ऑनलाइन कर नहीं पाए थे। बात तो सुनिए, हाँ, उन्होंने कहा था 100 रुपए में से 85% भ्रष्टाचार जा रहा है। पार्टी तो पर्याय में एक ने 50 उदाहरण दे दूंगा। मैं तो एक बात जानता हूँ, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने निकायों को, पंचायत और शहरी निकायों डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की पहली दफा मुहिम चली, और वो ईमानदार से। ये कहना कैसा ऑनलाइन नहीं गया था वो पैसा, तो बात को ऑनलाइन तो था ही नहीं कि दुनिया में। हाँ, उसमें बात करते हो, अब तो चाइना, बैंक ऑफ चाइना कंप्यूटर लाए थे, जो आपने विरोध किया था ऑनलाइन, क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान की कंप्यूटर विरोध किया था उन्होंने, ये क्या बात हो रही है? अरे रामनारायण जी कंप्यूटर विरोध किया था उन्होंने, टाइम सुनिए, हड़तालें की ध्यान है क्या आपको? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कृपा करके आप, एक तो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो आप एडवर्टाइजमेंट में, इतना एडवर्टाइजमेंट हमने कभी नहीं देखा, उसका खर्च मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, आप सफाई कर्मचारियों में उन दलितों को, उनको जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तीसरा, आपने जिस प्रकार से जो प्रोजेक्ट दिए, मैं मैं निकलता हुआ वो करके इतना घटिया स्तर का है। एक जगह तो एसिड केस दर्ज कराइए, क्या आप वो मिले हुए हैं? क्या वो टाटा की कंसल्टेंसी है जिस टाटा की आप बात कर रहे हो? ऐसी बहुत सी बात है। गड्ढे की बात, आप गड्ढा बजा दो, कांग्रेस में इतना करप्शन नहीं था, मोहन भागवत से लगा कर। अरे साहब, कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस है, उसको भी नहीं कर रहे हो। समय कम, आखिरी सवाल में आप खुद के प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहे हो, जिसने भारत, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में करप्शन बढ़ गया है, 85 रुपए कहाँ जाते पता नहीं, 15 पैसे जाते हैं, उसको भी नहीं कर रहे हो। आज आपका प्रधानमंत्री भी आपको नहीं लग रहा, उसको भी याद करो। नारायण जी, साहु साहब, रामनारायण जी, चले समय का अभाव है, समय का अभाव है, चले समय का अभाव है, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय का अभाव है। तो चलिए, कोई नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस का सगुफा है। स्वच्छता ही सेवा मिशन है, स्वच्छता ही सेवा मिशन है, स्वच्छता ही सेवा मिशन जिस पखवाड़े का आगाज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें प्रतिपक्ष को कहीं सियासी बू लगती है। इनका साफ कहना है कि मिशन है, आप काम करिए, लेकिन 60 साल बनाम 4 साल का जिक्र मत करिए। 60 साल में देश का विकास हुआ है, हमारी योजना है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके आप उन्हें उसी रूप में लेकर के आ रहे हैं जिसमें वाहवाही लूटने की कोशिश मत करिए, ये प्रतिपक्ष का आरोप है। खैर चले, लेकिन जो भी है, फिलहाल
हम यही कहेंगे कि स्वच्छता है, इसमें जुड़िए, लेकिन दोनों ही तरफ से इस पे सियासत भी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता को स्वच्छता तक एक मिशन और अभियान के रूप में ही रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।